अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, नवंबर की 22 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद अमीन, खबरों के बुलेटिन के साथ। सदर जो बाइडन ने इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे को खुश आइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुआहदे के बाद यरगमाल बनाए गए अमरीकी शहरी भी बाजियाब होंगे। इसराइली हुकूमत और हमास के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत हमास 4 दिन के दौरान 50 यरगमाल अफराद को रिहा करेगी, जबकि इसराइली जेलों में कैद 150 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान 4 दिन तक गजा में मुकम्मल जंग बंदी होगी, जबकि इमदादी सामान के सैकड़ों ट्रकों को गजा के हर इलाके तक पहुंचने की इजाजत होगी। कतर ने कहा कि इसराइल की लड़ाई में तवक्कुफ के आगाज का ऐलान जुमेरात के अवाइल तक होना है और इसे इब्तदाई 4 दिन की मुद्दत से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसराइली हुकूमत के एक बयान में कहा गया है कि हमास की तरफ से हर इजाफी 10 यरगमालियों की रिहाई के वक्फे में 1 इजाफी दिन का इजाफा किया जाएगा। सदर बाइडन ने मुआहिदा कराने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी और मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी के किरदार को सराहा है। हमास से मुआहिदे के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये एक मुश्किल लेकिन दुरुस्त फैसला था। दुनिया भर के मुल्कों ने बुध के रोज इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुआहिदे का खैर मकदम किया है। हमास की ज़ेर क़यादत 7 अक्टूबर को इसराइल में किए गए हमले के दौरान तकरीबन 240 अफराद को यरगमाल बनाया गया था और तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए थे, जबकि इसराइल की जवाबी कार्रवाई में हमास की हुकूमत के मुताबिक 14,100 अफराद हलाक हुए, जिनमें बेशतर आम शहरी थे, जिनमें हजारों बच्चे भी शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ने कहा है कि मंगल के रोज 79 ट्रक फलस्तीनी एनक्लेव पहुंचे, जिससे गुज़श्ता माह के दौरान इमदाद के कुल 1,399 ट्रक पहुंच गए। एजेंसी ने कहा, तनाज़े से कबल हर माह औसतन 10,000 ट्रक तिजारती और इंसानी इमदाद सामान गजा तक पहुंच रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हैं, जिनमें 9,30,000 अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम पनागाहों में मुकीम हैं। इराक ने बुध के रोज अपनी सरजमीन पर अमरीकी फजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है, जिसमें ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों को निशाना बनाया गया, जिसमें ग्रुप के मुताबिक उसके 8 जंगजू मारे गए, जिन्हें वाशिंगटन अपने फौजियों पर हमलों का जिम्मेदार करार देता है। इराकी हुकूमत के तर्जुमान बासिम अल-अवादी ने कहा कि मंगल और बुध को सुबह से पहले होने वाले हमले इराकी हुकूमती इदारों के इल्म में लाए बगैर किए गए थे और ये इराकी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी थे। ताहम उन्होंने ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर भी तनकीद की, जिनके बारे में पेंटागन का कहना है कि 17 अक्टूबर से इराक में अमरीकी अहदाफ पर कम से कम 32 अलग अलग हमले किए गए। हिजबुल्लाह ब्रिगेड्स ने एक बयान में कहा कि अमरीकी बमबारी में साथियों की हलाकत का बदला लिया जाएगा। सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज सैन फ्रांसिस्को में एपेक्स सरबराही इजलास के मौके पर चीन और मैक्सिको के सदूर के साथ मुलाकातों के दौरान अमेरिका में आने वाले फंटेनल या दाफे दर्द नशावर दवा की फराहमी को रोकने के सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते की गई अहम पेशरफ्त को सराहा। यूक्रेन ने बुध को बताया कि रूस ने अपने ताज़ा हमलों में 14 ड्रोन्स और 1 क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया। यूक्रेन की फजाइया ने दावा किया कि उसके फजाई दिफा ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया, जिनका रुख वस्ती, जुनूब मशरकी और मगरबी यूक्रेन के कुछ हिस्सों की तरफ था। फौरी तौर पर किसी बड़े जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन की शनाख्त ईरान के बनाए हुए शाहिद ड्रोन के तौर पर की थी और ताज़ा तरीन हमले अमरीका की जानिब से इस इंतबाह के बाद किए गए थे कि ईरान रूस को यूक्रेन में अपनी जंग में इस्तेमाल करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल फराहम कर सकता है। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने मंगल को सहाफियों को बताया कि ड्रोन्स के अलावा ईरान
पहले ही रूस को गाइडेड फजाई बम और तोपखाने का गोला बारूद यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए फराहम कर चुका है। पनागुज़ीनों की बैनुल अक़वामी तंजीम IOM के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 3,75,000 अफगान गुज़श्ता 2 माह के दौरान तोरखम और स्पिन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। IOM अफगानिस्तान की चीफ ऑफ मिशन मारिया मोइता ने कहा कि उनकी सूरत हाल मायूस कुन है। उनका कहना था कि बेशतर लोगों ने हमें बताया कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और उन्हें अपनी जमा पूंजी और अपना सामान भी पीछे छोड़ना पड़ा। मुल्क भर में 60 लाख से ज्यादा अफराद पहले ही अंदरूनी तौर पर बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान से आने वाले अफगानों को एक गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना है। अफगानिस्तान में सूबे नंगरहार के सूबाई हुकूमत इत्तलात और सकाफत के इंफॉर्मेशन सेक्शन के सरबराह कुरैशी बदलून ने कहा कि तोरखम के बंद गेट को ट्रांसिट के लिए दोबारा खोल दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी वीजे के बगैर ट्रकों को गेट से गुजरने की इजाजत होगी। क़ब्ल-अज़ीम मकामी हुक्काम का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से क्रॉसिंग को बंद किया गया था क्योंकि अफगान ट्रक ड्राइवरों के पास वीजे नहीं थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में बाकायदा समाअत शुरू होने के बाद अब ये सवाल सामने आ रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक वकला पर पूरे एतमाद है कि आइंदा चंद दिनों में इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले ही नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस का फैसला आ जाएगा और वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी वकला का कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली 62(1)(f) के तहत ताउम्र की नाअहली है और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए तो उन्हें चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी का कहना है कि रिटर्निंग अफसर का फैसला इस बारे में हतमी होगा जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। भारत में इमदादी कारकुनों ने 11 दिनों से मुनहदिम सुरंग में फंसे 41 कारकुनों को निकालने के लिए 2/3 रास्ता खोल दिया है। इंजीनियर्स ने कम से कम 57 मीटर लंबे मलबे के ढेर में से 39 मीटर ड्रिलिंग कर ली है। इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने वाले एहलकार के मुताबिक अगर कोई रुकावट पेश न आई तो मुमकिन तौर पर आज रात या कल तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ताहम उन्होंने मुतनब्बिह किया कि बकिया हिस्से की खुदाई नाजुक है। जमहूरिया कॉन्गो के एक फौजी स्टेडियम में मंगल को रात गए भगदड़ मचने से दर्जनों अफराद हलाक हो गए, जहां नौजवानों का एक बड़ा हुजूम नौकरी के लिए भर्ती के एक प्रोग्राम में इंदराज के लिए मुंतजिर था। कॉन्गो की मुसल्ला अफवाज की कमान ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत ब्राज़ील में भर्ती की तमाम कार्रवाइयां पीर को देर गए उस सानहे के बाद अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दी गईं। हुक्काम ने बताया कि वजीर आजम के दफ्तर ने पहले दिन में यह तादाद 37 बताई थी, लेकिन दीगर अमवात कहीं और हुई हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।